Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is education platform. स्लाइड को देख के समझ तो गए ही होंगे कि क्या शुरू करने वाले हैं. यस, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो प्लांट कैसे ग्रो करता है और सबसे पहले किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ की शुरुआत होती है. देखते हैं कि कैसे प्लांट की शुरुआत होती है. तो सबसे पहले अगर हम कोई सीड ग्रो करते हैं, कोई सीड लगाते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसके एक हिस्से से क्या निकलता है, उसकी शूट निकलनी शुरू होती है और एक हिस्से से क्या निकलता है, उसकी रूट निकलनी शुरू होती है. तो ये है हमारा रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर है और ये वाला है हमारा शूट सिस्टम जो क्या है, ज़मीन के बाहर है. तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम में हमारे कई पार्ट आ जाते हैं. जैसे सबसे पहले क्या निकलेगा, स्टेम निकलेगा. स्टेम के बाद क्या निकलती हैं, लीव्स निकलनी शुरू होती हैं. उसके बाद क्या निकलता है, फ्लावर निकलना स्टार्ट होता है. और उसके बाद क्या अराइज होते हैं, फ्रूट बन जाते हैं. तो लीफ किस हिस्से से निकलती है, जिस पॉइंट से लीफ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, नोड. और नोड के बीच का जो एरिया होता है, दो नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड. जैसे एक हमारा ये है जहाँ से लीफ निकली है और एक ये, तो दोनों के बीच का जो ये स्पेस है ये क्या हो जाएगा, इंटरनोड. ओके. सो ये है हमारा शूट सिस्टम. और ज़मीन के नीचे रूट्स जो ग्रो करती हैं उसको हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम कितनी तरह का होता है और ये कैसे काम करता है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. रूट सिस्टम कितनी तरह का है, दो तरह का है. कितनी तरह का है, दो तरह का. वन इज टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइबर्स रूट. तो टैप रूट किस तरीके से काम करेगा, पहले इसमें क्या निकलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्राइमरी रूट्स, आफ्टर दैट सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट के बाद क्या निकलनी शुरू होती है, इसमें टर्शरी रूट. इस तरीके से. तो ये प्राइमरी रूट है और ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी रूट. और अगर यहाँ से भी, सॉरी, ये क्या है, प्राइमरी रूट है और ये क्या है, सेकेंडरी रूट है. और इसमें से जो ये निकलती हैं ये क्या है, टर्शरी रूट हो जाएंगी. अगर ये एक प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये क्या है, सेकेंडरी, और यहाँ से जो निकलेंगे ये क्या हो जाएंगी, टर्शरी रूट. इस तरीके से क्या है, टैप रूट सिस्टम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. दूसरा है फाइबर्स रूट सिस्टम. फाइबर्स रूट सिस्टम में किस तरीके से रूट्स प्रेजेंट हैं, एक गुच्छे की तरह रूट्स प्रेजेंट होती हैं, बंडल की फॉर्म में, बंडल ऑफ रूट्स. कोई प्राइमरी रूट नहीं है, कोई सेकेंडरी नहीं है और कोई टर्शरी रूट भी इसमें नहीं है. तो बंडल की फॉर्म में रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो दो तरह का हमारा रूट सिस्टम है. अब हमें देखना ये है कि टैप रूट सिस्टम किस प्लांट में मिलेगी और फाइबर्स रूट कैसे प्लांट में हमें देखने को मिलती है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है इस वाले प्लांट में और इसमें फाइबर्स रूट सिस्टम है. तो अगर आपको दो प्लांट दिए जाएं और बोला जाए कि बताओ कि इसमें टैप रूट है या फाइबर्स रूट है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन प्लांट. फर्स्ट है क्या, टैप रूट सिस्टम. फर्स्ट क्या है, टैप रूट सिस्टम है और सेकंड क्या है, फाइबर्स रूट सिस्टम है. अब जो टैप रूट सिस्टम है ये किस में देखने को मिलता है, डाइकोटिलीडन प्लांट में. और जो फाइबर्स रूट सिस्टम है ये किस में देखने को मिलेगा, मोनोकोटिलीडन प्लांट्स में. तो डाइकोटिलीडन प्लांट्स कौन से हैं और मोनोकोटिलीडन प्लांट किस तरह के होते हैं. तो सबसे पहले सीड को देखिए. सीड से ही तो प्लांट निकलता है ना, प्लांट की जो ग्रोथ है वो सीड से ही निकलती है, सीड से ही शुरू होती है. प्लांट की जो शुरुआत है वो सीड से ही होती है. तो ये क्या है, यहाँ से क्या निकल रहा है, रूट्स, और यहाँ से इसका शूट. तो ये वाला हिस्सा क्या है, प्लिम्यूल, और ये वाला पोर्शन क्या है, रेडिकल. तो जहाँ से रूट निकलती है दैट इज रेडिकल और जहाँ से प्लिम्यूल निकलता है वो क्या हो जाएगा, जहाँ से शूट निकलता है वो क्या हो जाएगा, प्लिम्यूल हो जाएगा. तो डाइकोटिलीडन मतलब दो कोटिलीडन है, वन और टू, दो कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं.
और मोनोकोट में क्या है, सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, बट प्लूम्यूल और रेडिकल इसमें सेम है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, मस्टर्ड और ग्राम, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ग्रास और मेज। अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। अगर आपको दो प्लांट दिखाए जाए और पूछा जाए कि इसमें किस तरह की रूट्स प्रेजेंट होंगी, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये डाइकोट प्लांट है या ये मोनोकोटिलेडन प्लांट है, तो आप कैसे बताओगे, आप उसके लीव्स को देखोगे, अगर उसमें लीव्स मिलती हैं आपको इस तरह की, अगर उसमें लीव्स आपको इस तरह की मिलती हैं तो वो कैसा है, डाइकोटिलेडन प्लांट है। अगर आपको लीव्स मिलती हैं इस तरह की, अगर लीफ मिलती है इस तरह की, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलेडन प्लांट। या इस तरह की, अगर आपको लीफ इस तरह की मिलती है जिसमें कोई इस तरीके से वेन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, पैरेलल वेनेशन जिसमें प्रेजेंट होंगी, वो क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलेडन प्लांट। और जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी वो क्या होगा, डाइकोट। जैसे इसमें ये क्या है, वेन्स हैं, और ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी, नेटवर्क की तरह। तो जो नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना ले वो क्या है, डाइकोटिलेडन। और जिसमें पैरेलल वेनेशन होती है वो किस में होंगी, मोनोकोटिलेडन प्लांट में। तो लीफ को देख के हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डाइकोट है या वो मोनोकोट है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रूट्स। रूट्स में कौन कौन से पार्ट है और कैसे रूट जो है वो सॉइल के अंदर ग्रोथ अपनी कर सकता है, कैसे कर पाता है ग्रोथ। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, रूट कैप। रूट कैप क्या है, एक तरीके से रूट्स के लिए क्या है, वो उसका बॉडीगार्ड है, मतलब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, रूट्स को। अगर जमीन के अंदर कोई भी हार्ड सरफेस आ जाए तो रूट्स उसमें से किस तरीके से पेनिट्रेट करती है, ये जो रूट कैप है ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से बचाता है रूट्स को। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, जिसमें रूट्स की ग्रोथ की जो कैपेसिटी है, सेल्स की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है किसमें, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। किसमें होती है सबसे ज़्यादा सेल्स की डिवाइडिंग कैपेसिटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इस हिस्से में जो सेल्स हैं उनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा हो सकती है, या होती है, हो सकती है नहीं, होती है। ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। मतलब जब ये सेल्स, इनकी जब ग्रोथ होती है तो ये इलोंगेट होंगी, क्या हो जाएंगी, इलोंगेट होती है। अब जैसे जैसे इलोंगेट होंगी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी और नीचे नई सेल्स बनती जाएंगी। तो जैसे ही ऊपर शिफ्ट होंगी नीचे नई सेल बनेंगी, ये क्या हो जाएंगी, मैच्योर। और मैच्योर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होंगे, रूट्स प्रेजेंट होंगी, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, और उनमें क्या निकलेंगे, टर्शरी रूट, और टर्शरी के बाद क्या निकलते हैं, उनमें रूट हेयर्स अराइज होते हैं। तो मैच्योरेशन, जो मैच्योर वाला हिस्सा है वहाँ पे रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, रीजन ऑफ इलंगेशन है। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। और ये क्या हो जाएगी, रूट कैप, जो कि रूट को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट्स मतलब एडवांस रूट। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हम भी एडवांस हो चुके हैं, इस तरीके से हमारे प्लांट भी एडवांस हो चुके हैं। कैसे, ये रेडिकल के अलावा कहीं और से अराइज हो सकते हैं। कहाँ से, स्टेम के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती हैं, रेडिकल के अलावा, देन रेडिकल, फ्रॉम द पार्ट ऑफ अदर देन रेडिकल। मतलब ये अगर कोई सीड है, यहाँ से ये क्या निकलता है, शूट। यहाँ से अगर ये रेडिकल से इसकी रूट्स निकलती हैं, तो शूट से इसकी, शूट से कहीं से भी इसकी जो रूट्स हैं वो निकल जाती हैं। ये रेडिकल है, रेडिकल से राइज नहीं होगी, कहाँ से राइज होंगी, शूट से। शूट के किसी भी हिस्से से राइज हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या है, ग्रास है, बनियन है और मेज है। अब इसमें ये देखिए, जैसे ये क्या है, रूट है, ये किसका है, एग्जाम्पल बनियन ट्री। बनियन ट्री मतलब जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो रूट्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, ब्रांच, ब्रांचेस हैं स्टेम की। अब इन्हीं ब्रांचेस से क्या निकली है, रूट्स निकलती हैं।
इन्हीं ब्रांचेस से क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। और भी प्रेजेंट हो सकती हैं ऐसे रूट्स। तो ये जो रूट्स हैं क्या ये यहाँ से निकली है, नीचे जमीन के नीचे से निकली है क्या, ये रेडिकल से निकली है? नो, ये कहाँ से निकलती है, स्टेम के पार्ट से। तो ये एग्जाम्पल किसका है, बनियन ट्री का। इसी तरीके से ग्रास में भी होता है और मेज में भी होता है। मक्के का जो प्लांट होता है उसमें भी ऐसे मिलता है हमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये मेज वाला ही। इसके डायग्राम में स्टिल्ट रूट मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको कि स्टिल्ट रूट किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन रूट्स में ही। इनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। एक जो मेज का प्लांट है उसमें इस तरीके से क्या होती है, स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती है। स्टेम से ही उसकी रूट अराइज होती है जिनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। और इसमें ये जो हम खाते हैं भुट्टा जिसको बोलते हैं, उसमें से इस तरीके से फाइबर्स निकले हैं। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, सिल्क। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि रूट्स में क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। रूट्स में क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। मतलब टैप रूट जो है वो 3 तरीके से मॉडिफाई हुई हैं। उनमें वो फूड स्टोर भी कर रही हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रही हैं, वो एरिएशन भी कर सकती हैं और वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है प्लांट को। तो फ्लैशी टैप रूट, मतलब जब रूट्स हमारी कैसे हो जाए, फ्लैशी हो जाए, फ्लैशी रूट्स हो जाएं, जब यहाँ पे जब फूड स्टोर हो जाए। अगर यहाँ पे ये प्राइमरी रूट है और यहाँ फूड स्टोर हो जाए, फूड स्टोर हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये फ्लैशी रूट है। और अगर कोन शेप ले लेती हैं तो हम क्या कहेंगे, कॉनिकल है। अगर इस तरीके से होंगी तो हम क्या कहेंगे, फ्यूजिफॉर्म है। अगर उसमें रूट्स ऐसे मिले आपको, अगर टर्निप की तरह आपको देखने को मिले इस तरीके से, तो वो कैसा हो जाएगा, नेपिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होती है किसमें, टैप रूट सिस्टम में। दूसरा है प्रॉप रूट, जो बनियन ट्री वाला है। जैसे ये क्या है, ये जो रूट्स हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जैसे डांस करते हैं प्रॉप को यूज करके, उसी तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो कि बच्चे इस प्रॉप को यूज करके इसके आसपास खेल रहे हैं, इस प्रॉप को यूज करके वो झूल रहे हैं इसके ऊपर या डांस कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रॉप रूट्स हो जाएंगी। स्टिल्ट रूट हमारी किस किस में हो सकते हैं, मेज में होती है और दूसरी शुगर केन में होती है। जो ये रूट्स हैं शुगर केन में, ये क्या है, इनको भी स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये भी स्टिल्ट रूट है और मेज में भी क्या थी, स्टिल्ट रूट। जबकि बनियन ट्री में क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट। नेक्स्ट ये है एग्जाम्पल टैप रूट के। ये क्या हो जाएगा, कॉनिफॉर्म। ये क्या हो जाएगा, नेपिफॉर्म। और ये फाइबर्स रूट। इसमें कोई प्राइमरी रूट या कोई सेकेंडरी रूट नहीं है, सब एक जैसे निकली हुई है। तो ये फाइबर्स रूट है, इसमें क्या है, ये प्राइमरी रूट है और ये यहाँ से सेकेंडरी निकली हुई है। तो ये क्या है, टैप रूट का एग्जाम्पल है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और यहाँ से ये क्या निकली है, टर्शरी। सेम इस तरीके से इसमें भी, और यहाँ भी ये प्राइमरी रूट है हमारी ये वाली, और इसमें से जो ये रूट्स निकली हैं ये क्या है, सेकेंडरी रूट्स। नेक्स्ट है निमेटोफोर। ये क्या होते हैं, इसमें जो इसके रूट्स हैं वो ज़मीन के लेवल पे ही एरिएशन के लिए इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं, ज़मीन से बाहर निकल जाती है इस तरीके से। स्वैम्पी एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स। क्या बोलेंगे इनको, निमेटोफोर्स और राइजोफोरा। नेक्स्ट है स्टेम शूट रीजन। रूट हमारा यहाँ पे खत्म हुआ और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे,
स्टेम मतलब शूट सिस्टम। रूट्स में हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले पढ़ा रूट्स में कि एक टैप रूट सिस्टम है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट होते हैं, और फिर फाइबर्स रूट जिसमें बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है रूट्स। टैप रूट में एग्जांपल क्या था, कैरेट जिसमें मॉडिफिकेशन हुई थी, फूड उसके अंदर ही स्टोर था। और फाइबर्स में एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रास जिसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स नहीं होती। ओके, एक एडवांस रूट जिसमें एडवेंटिशियस मतलब रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस रूट। जैसे बनियन ट्री में थी प्रोप रूट्स, और मेज में क्या थी, स्टिल्ट रूट, और शुगर केन में भी स्टिल्ट रूट। मॉडिफिकेशन 3 तरह की थी, नेपिफॉर्म, कोनिफॉर्म और फ्यूजिफॉर्म। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेम को। तो स्टेम क्या है, शूट रीजन। इसमें स्टेम का मेनली जो फंक्शन है वो क्या है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्लांट को प्रोटेक्शन देना। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स, ये सब इसके अंदर होंगे। जैसे ये क्या है, लीव्स हैं, नीचे रूट्स, ये क्या है, स्टेम है। स्टेम से क्या निकल रही है, लीव्स, ये लीफ अराइज हुई है यहाँ पे। जिस पॉइंट पे निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नोड, और दोनों नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। और रूट्स के थ्रू प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर मिनरल्स को। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके थ्रू होगा, स्टेम के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करना, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे हमने रूट्स में मॉडिफिकेशन को देखा, उसी तरीके से हम स्टेम में भी मॉडिफिकेशन करेंगे। कि जैसे रूट्स में मॉडिफिकेशन हुआ था, कैरेट में हमने देखा था मॉडिफिकेशन हुआ है, टर्निप में मॉडिफिकेशन देखा था, तो इसी तरीके से हम स्टेम के भी मॉडिफिकेशन देखेंगे कि कैसे हम स्टेम्स में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन है वो 5 टाइप से हैं, सकर्स, राइजोम्स और कोर्म, फोर्थ इज ट्यूबर, फिफ्थ इज बल्ब। 5 टाइप्स की इसमें क्या होती हैं, मॉडिफिकेशंस। जैसे मिंट में और क्राइसेंथेमम में किस तरीके से होंगी, ये देखिए, ये क्या है, इसके रूट्स हैं, और ये क्या है, इसका स्टेम है। तो स्टेम से ही दूसरा इसका जो ये स्टेम है ये निकल गया है यहाँ से, और यहाँ से फिर ये ऐसे ये ब्रांच निकली है, इस तरीके से पूरा प्लांट बन गया। फिर यहाँ से ब्रांच निकली और फिर पूरा प्लांट बन गया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सक्कर बोलते हैं इसको। और ये क्या है, इसकी एडवांस रूट है, मतलब क्योंकि स्टेम से ही निकली है ना, स्टेम से ही निकल रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स हो जाएंगी। इस तरह के जो शूट होता है, जो स्टेम है, उसको क्या बोलेंगे, सक्कर। नेक्स्ट है राइजोम, जिंजर। इसमें देखिए, राइजोम ऑफ जिंजर, राइजोम ऑफ जिंजर, ये आप देख सकते हैं कि ये एरियल शूट, ग्रीन लीफ दिखा रखी है। एरियल मतलब जो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो जमीन के बाहर होगा, ठीक है। जहाँ से लीफ अराइज होती है हम उसको क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं। ये क्या है, नोड है। और 2 नोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटरनोड होगा। यहाँ भी बड फॉर्मेशन है, बडिंग के थ्रू यहाँ जो दूसरा एक तरीके से जो दूसरा जिंजर बनता है वो बड की हेल्प से बन सकता है। तो बडिंग के थ्रू यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन या जिंजर की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट है कोम, कोलोकेशिया। मतलब कोलोकेशिया क्या होता है, अरवी की सब्जी जो हम खाते हैं उसको कोलोकेशिया बोलते हैं। और ये क्या है, तो पोटैटो जो इसमें दिख रहा है हमें, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ट्यूबर बोलेंगे, ट्यूबर किस में, पोटैटो में। ट्यूबर की फॉर्म में जो स्टेम है इसका, वो स्टेम क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। ये क्या है, स्टेम है, इसके अंदर क्या है, फूड स्टोर है। और यहाँ से ये क्या है, अंडरग्राउंड ब्रांचेस, अंडरग्राउंड ब्रांचेस। जैसे एक प्लांट से ब्रांच निकलती है, वैसे जमीन के अंदर इनकी ब्रांच निकलती है। वैसे तो स्टेम जमीन के बाहर होता है, लेकिन ये ऐसी
स्टेम है जो ज़मीन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ज़मीन के अंदर ही रहेंगे, ज़मीन के अंदर ही ब्रांचिंग होगी, ज़मीन के अंदर ही फ्रूट बनेगा इनमें। तो ये कैसे मॉडिफिकेशन है सब, जो ज़मीन के अंदर ही ज़मीन के अंदर ही डिवाइड करके ज़मीन के अंदर ही क्या बना देती हैं, फ्रूट फॉर्मेशन करती हैं। फिर नेक्स्ट है अनियन या गार्लिक। इसमें क्या होता है, बल्ब के फॉर्म में जो स्टेम है वो फ्रूट फॉर्म करता है, क्योंकि हम उसी को ही तो खाते हैं ना, और जो चीज़ें हम खा सकते हैं हम उन्हीं को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो कितनी तरह से हम जो स्टेम है उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्टेम के फॉर्म में, राइजोम के फॉर्म में। जिंजर जो अदरक हम खाते हैं वो क्या है, राइजोम है। जो अरवी हम खाते हैं वो है तो स्टेम, पर कौन सी फॉर्म है, कॉम की फॉर्म है। पोटैटो कौन सी फॉर्म है, ट्यूबर की फॉर्म है। और अनियन और गार्लिक कौन सी फॉर्म हो जाएगी, बल्ब की फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए बल्ब ऑफ ऑनियन, बल्ब ऑफ ऑनियन में ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, बल्ब। ओके, और इसमें ये क्या है, कोम। इसको हम क्या बोलेंगे, कोम, कॉर्म हम इसको बोलेंगे, कोलोकेशिया। तो 5 टाइप से स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, और ये मॉडिफिकेशन जमीन के अंदर ही होती है, जमीन के बाहर नहीं निकलता है इसमें स्टेम। जमीन के अंदर ही जो स्टेम है वो ब्रांचिंग अपनी करता है, स्टेम ब्रांच करता है और जमीन के अंदर ही अपनी फ्रूट की फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखिए सक्कर्स में ये तो बाहर निकल सकता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचिंग हुई है वो जो सॉइल का लेवल होता है वहीं इसका जो ब्रांच है वो जमीन के अंदर ही, मतलब सॉइल के लेवल में ही इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी। और लीफ वाला जो पोर्शन है ये एरियल शूट है, ये जमीन के बाहर निकलता है तो एक ही प्लांट, लेकिन हमें बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि 3 प्लांट है, एक ही प्लांट है, बट इसका जो शूट है, जो इसका स्टेम है वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हुआ है कि हमें बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि 3 प्लांट है, जबकि है ये एक ही। क्यों, क्योंकि इसमें जो इसका स्टेम है उसमें डिवीजन इस तरीके से हुई है सकर के फॉर्म में कि हमें बाहर से देखने में 3 प्लांट लगते हैं, बट ये होता एक ही है। नेक्स्ट है लीफ। अब रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब इसके बाद क्या आता है, लीफ। अब इसमें ना एक पार्ट जो है वो और भी है, जैसे इसमें कोलोकेशिया में मैंने आपको ये नहीं बताया ना, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये इसका हम कह सकते हैं एरियल शूट हो सकता है। यहाँ से इसके जो लीफ है ना वो इसके राइज होती है, ये वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर ही रहता है और ये जो है इसका ज़मीन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जितनी भी हमने पढ़ी है स्टेम ये सब ज़मीन के अंदर ही हमें मिलेंगी। इसमें भी ये वाला जो पार्ट है इसका इतना ज़मीन के नीचे होता है, बाहर से देखने में हमें एरियल शूट जो है ये लगता है कि 3 है। तो नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब आते हैं लीफ पे। लीफ के बाद हम चलेंगे किस पे, फ्लावर पे, और आफ्टर दैट फ्रूट। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ लीफ। लीफ में किसी भी ब्रांच से लीफ जिस पॉइंट से जुड़ी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्योल। ये क्या है, पेट्योल। तो क्या बोलते हैं, पेट्योल। और यहाँ पे बेस में ये क्या है, स्टिप्यूल। इसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल हम कहते हैं, स्टिप्यूल। ये क्या है, मिडरिब है, ये क्या हो जाएगी, मिडरिब हो जाएगी। साइड में जो ये निकलती हैं ये क्या है, वेन्स हैं। क्या होती हैं, वेन्स हैं। ये क्या है, मिडरिब है, ये क्या है, वेन्स हैं। ये वाला पार्ट मार्जिन और ये वाला पूरा पार्ट लैमिना। और ये कोई भी ब्रांच, दिस इज पेट्योल, दिस इज स्टिप्यूल। ये नॉर्मली हम किसी भी प्लांट का के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो लीफ में ये सारे पॉइंट्स हमें नॉर्मली, मतलब हम सोचते हैं कि मिडरिब, लीफ, लीफ के अंदर लैमिना, मिडरिब, यही सब होते हैं। तो लीफ के अंदर कैसे कैसे मॉडिफिकेशन है या
जैसे हमने रूट्स में और स्टेम में मॉडिफिकेशन देखा, तो लीफ अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करता है और कैसा स्ट्रक्चर लीफ अपने आप को मतलब अपने आप को फॉर्म कर लेता है, किस तरह के स्ट्रक्चर में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लीफ की मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होती है, या लीफ कितनी तरह की हो सकती है, या लीफ कितनी तरह से अरेंज हो सकती है किसी प्लांट पे, वो सब हम इसमें देखेंगे। देखिए, तो लीफ हमारी, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि दो तरह की होती हैं, एक जो डाइकोटिलिडन प्लांट में प्रेजेंट होती है और एक जो मोनोकोटिलिडन प्लांट में होती है। डाइकोट में इस तरीके से क्या है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन होती है। इसमें ग्रास, बनाना और राइस, बनाना का जो लीफ है वो ऐसा होता है ना, बिल्कुल प्लेन इस तरीके से, लेकिन उसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता, मतलब ऐसे नहीं मिलता है ऐसे कि यहाँ से और भी दूसरी नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बन रहा हो, ऐसा नहीं मिलेगा। तो वो भी हमारा किस में आएगा, किस में आता है, मोनोकोटिलिडन प्लांट में आता है। ग्रास का अगर देखें तो ऐसा होता है ना, क्या इसमें कोई वेरिएशन है? नहीं, तो ये भी क्या है, पैरेलल वेरिएशन है। राइस में भी सेम इसी तरीके से हमें लीफ देखने को मिलती है। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, मोनोकोटिलिडन प्लांट। और रेटिकुलेट में ग्राम, पी, बीन्स, मैंगो, इन सब में हमें इस तरीके की लीफ देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पे रूट्स को निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये वाली जो लीफ है ये डाइकोट में मिलती है और ये वाली लीफ हमें मोनोकोट में मिलती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स, कितनी तरह की लीफ होती हैं। अब हमने ये वाली लीफ तो पढ़ ली, ये वाली लीफ कैसी है, इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ, और इनको क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है। सिंपल में देखिए, ये सिंपल है अगर इसका मार्जिन मिड रिब से टच नहीं कर पाता है, लेकिन अगर इसका मार्जिन मिड रिब से टच कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। अगर इसका मार्जिन, ये इसके जो मार्जिन है ये लीफ की, अगर ये मिड रिब से टच कर जाए तो ये लीफ कैसी हो जाएगी, कंपाउंड। और अगर ये नहीं कर पाए तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल लीफ हो जाएंगी। नेक्स्ट इज कि कंपाउंड लीफ कितनी तरह की होती है। अब हमने ये लीफ भी देखी कि कंपाउंड लीफ है, और इस तरह की भी तो लीफ होती है ना, या ज़रूरी थोड़ी ना ऐसे ही लीफ हमें मिले, ऐसे भी तो मिल सकती है। एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, एक लीफ यहाँ पे, ऐसे भी तो मिल सकती है। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से, कितनी अलग अलग तरह से जो लीफ हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं किसी भी स्टेम के ऊपर। तो अगर हमें लीफ ऐसे मिले तो वो क्या हो जाएगी, पिन्नेटली, और अगर ऐसे मिले तो हम क्या बोलेंगे, पामेटली। जैसे एक ही पॉइंट पे कितनी लीफ है, 1 2 3 4 5, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे 5 लीफ है, जबकि यहाँ एक पॉइंट पे कितनी है, 1 2 1 2, एक पॉइंट पे 2 लीफ और यहाँ एक पॉइंट में 5 लीव्स। तो एक में 2 लीव्स हैं ओनली और एक में 5 लीव्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट पे 2 से ज़्यादा लीफ है तो वो पाल्मेटरी लीफ होती हैं, और अगर एक पॉइंट पे 2 लीव्स होती हैं उसको हम पिनेटली लीव्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइलोटेक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज फाइलोटेक्सी, अगर आपको कहा जाए जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो 12th क्लास के या 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अगर फाइलोटेक्सी के बारे में पूछा जाए, अल्टरनेट में, अपोजिट में, वर्ल्ड में, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया एल्स्टोनिया, और इसमें पूछ लें कि कितनी मतलब किस तरह की इसमें जो फाइलोटेक्सी है वो प्रेजेंट होती है। तो पहले तो हमें फाइलोटेक्सी के बारे में पता होना चाहिए कि फाइलोटेक्सी होती क्या है, तभी तो हम उसके टाइप को बता पाएंगे। फाइलोटेक्सी होती क्या है कि किसी प्लांट में जो उसकी लीव्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। अब ये कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड, 3 तरह की होती है। ये देखिए, ये क्या है, अल्टरनेट, जिसमें एक लीफ आपको
एक लीफ आपको ऐसे देखने को मिल रही है, एक नोड पे एक लीफ देखने को मिल रही है ना। एक नोड पे जब एक ही लीफ हो तो वो क्या होती है, यहाँ पे एक नोड पे कितनी है, 2 है, बट पोजीशन दोनों की अलग अलग है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये किस में मिलेगा, अल्टरनेट में। अपोजिट में क्या होता है, जब दोनों अपोजिट में हो और एक पॉइंट पे 2 लीफ ऐसे प्रेजेंट हो, इसको बोलेंगे अपोजिट। वर्ल्ड में क्या होता है, एक ही पॉइंट पे जब 2 से ज़्यादा लीफ हो, 1 2 3 4 और ये 5, जब एक ही पॉइंट पे 2 से ज़्यादा लीफ होती है हम उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड लीफ उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेट में चाइना रोज हो सकता है, अपोजिट में क्या हो सकता है, गुआवा हो सकता है, और वर्ल्ड में एल्स्टोनिया हो सकता है। ठीक है, चाइना रोज, गुआवा और एल्स्टोनिया, जिसमें 2 लीव्स से ज़्यादा प्रेजेंट हो एक वर्ल्ड पे एल्स्टोनिया, पेयर में प्रेजेंट है अगर एक ही पॉइंट पे तो गुआवा, और अगर एक पॉइंट पे एक ही है तो चाइना रोज। इसमें क्या आ जाएगा, चाइना रोज, इसमें गुआवा हो जाएगा और इसमें एल्स्टोनिया हो जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब जैसे हमने स्टेम की मॉडिफिकेशन को देखा, रूट्स की मॉडिफिकेशन को देखा, रूट्स में जब मॉडिफिकेशन हुई तो क्या हुआ था, फूड स्टोर किया था। स्टेम में मॉडिफिकेशन हुई तो पोटैटो में जैसे हमने देखा ट्यूबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइजोम, जिंजर राइजोम के फॉर्म में होता है स्टेम में। तो इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होती है, इसमें जो मॉडिफिकेशन है लीव्स की वो 2 टाइप से है, टेंड्रिल और स्पाइंस। टेंड्रिल जैसे पी के अंदर है और स्पाइन जैसे कैक्टस में है। इसका जो डायग्राम है, जो पिक्चर है वो यहाँ देख सकते हैं और इसके यहाँ देख सकते हैं। इसमें टेंड्रिल्स ऑफ पीज ये इस तरीके से इसमें ये क्या है, टेंड्रिल्स हैं। जो लीफ है वो किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, टेंड्रिल के फॉर्म में। ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि ये किसी भी प्लांट के ऊपर जब इस तरीके से अपने आप को अरेंज करती है उसके चारों तरफ, तो ये जो टेंड्रिल है ये इसको हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर क्लिम्बिंग करने के लिए, सपोर्ट और क्लिम्बिंग करने के लिए टेंड्रिल क्या करती हैं, पीज को हेल्प करते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर क्लिम्ब करने के लिए। मतलब ये उसके ऊपर एक तरीके से पैरासाइट फॉर्म में रहती है। जैसे एक ट्री है कोई भी और उसके ऊपर ये जो पी है ये प्रेजेंट हो, जैसे जो बेल होती है वो किसी भी एक ट्री के ऊपर इस तरीके से अरेंज है, तो वो जो उसके ऊपर अरेंज है उसमें हेल्प उसको कौन करेगा, क्लिम्बिंग करने में हेल्प कौन करेगा, टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं उनको, टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो ये दूसरा क्या है, स्पाइंस। स्पाइंस मतलब कांटे। लीव्स में अगर कांटे बन जाए ऐसे इस तरीके से, तो ये कैसी मॉडिफिकेशन है, कांटे बन जाना कैसी मॉडिफिकेशन है। ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन करती है। अगर किसी लीफ में स्पाइंस बन जाए, कांटे लग जाए उसमें, क्या कोई एनिमल उसको खाएगा, नहीं। कांटे वाली लीफ को कौन खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्पाइंस हैं ये उस प्लांट की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। उस पर कोई भी मतलब कोई भी इंसेक्ट या कोई भी एनिमल जो है उसको नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें स्पाइंस हैं, इसीलिए ये उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसमें, कैक्टस हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस पहले आया था फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कितनी तरह से था, 3 टाइप से था, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड, जिसमें एक ही पॉइंट पे 3-4 लीफ इकट्ठी प्रेजेंट थी। अब आता है इन्फ्लोरेसेंस। हमने रूट किया, स्टेम किया, उसके बाद लीफ किया, अब किसकी बारी है, फ्लावर्स की। तो फ्लावर की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं,
इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे फ्लावर्स के अरेंजमेंट को। कितनी तरह से हो सकते हैं इसके अरेंजमेंट? रेसिमोज या साइमोज, रेसिमोज या साइमोज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कोई ब्रांच है, इस पे क्या है? ये फ्लावर है, इसमें भी इस तरीके से। क्या इसमें टिप पे कोई फ्लावर है? नो, कोई भी नहीं है। तो ये आगे ग्रो कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या इसके आगे ब्रांचेस निकल सकते हैं? निकल सकती हैं। फ्लावर भी आ सकते हैं। क्या और आगे ग्रो कर सकते हैं? कर सकती हैं। तो ये इसके टिप पे कोई फ्लावर नहीं होगा, ये लगातार कंटिन्यूअस ग्रो कर सकती हैं और इसमें कंटिन्यूली फ्लावर जो है वो लेटरली अराइज हो सकते हैं, मतलब साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि साइमोज में क्या होता है? साइमोज में एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद टिप पे फ्लावर ग्रो हो जाता है। क्या अब ये आगे ग्रो कर सकता है? नो, ऐसा तो है नहीं ना कि फ्लावर से बीच से इसकी कोई ब्रांच निकलेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो फ्लावर कंटिन्यू ग्रो ना कर पाए उसको हम क्या कहते हैं? साइमोज। और जो कंटिन्यूली ग्रो कर सके उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमोज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेसिमोज। तो दो तरह के अरेंजमेंट है फ्लावर की। अगर साइड में ही फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, टिप पे नहीं है, तो रेसिमोज। और अगर टिप पे अरेंज हो सकते हैं फ्लावर इस तरीके से, अगर टिप पे ही फ्लावर प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएंगे? अगर ये कोई फ्लावर है और टिप पे भी फ्लावर आ जाए इस तरीके से, तो फ्लावर्स के अब यहाँ नया फ्लावर अगर बनेगा तो वो साइड में ही बनेगा ना, टिप पे तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ ऐसे बन सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये है साइमोज। और अगर ऐसे है कि टिप उसके आगे ग्रो करती जा रही है और साइड में फ्लावर उस पे है, तो वो हो जाएगी रेसिमोज। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि जो फ्लावर्स हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं। एक तो रेसिमोज हमने पढ़ा और एक साइमोज किया। अब इसमें है एक्रोपिटल और इसमें है बेसिपिटल। इसका मतलब क्या है? बेसिपिटल और एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि अगर जो पुराने फ्लावर हैं वो क्या हो, अगर बेस पे ऐसे हैं, बेस में पुराने फ्लावर्स हैं और टिप पे नए फ्लावर आते हैं, ऐसे टिप पे अगर नए फ्लावर आए तो वो कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा? बेसिपिटल। एक्रोपिटल में क्या होता है? एक्रोपिटल सक्सेशन में कि इसमें इस तरीके से फ्लावर होंगे ना, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो इस तरीके से, इसमें जैसे कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी तो आगे जो फ्लावर्स होंगे वो नए ग्रो होंगे और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ओल्ड होंगे। जबकि इसमें क्या है? इसमें टिप पे नए फ्लावर ग्रो करेंगे और बेस में इसके पुराने फ्लावर्स होंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा? एक्रोपिटल और बेसिपिटल रीजन। एग्जाम्पल इसमें क्या है? रेडिश और मस्टर्ड। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? रेडिश और मस्टर्ड हो जाएगा। तो एक्रोपिटल में इस तरीके से हमारे जो फ्लावर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। रेसिमोज में पुराने फ्लावर और साइमोज में ये है रेसिमोज। इसमें ये पुराना फ्लावर है, ये भी पुराना फ्लावर है जो पहले मतलब मैच्योर हो चुका है, अब इसकी फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये
नई ग्रो हुई है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, इस तरीके से ग्रोथ होती है किसकी, फ्लावर्स की। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि ये कैसा है, बेसिपेटल है, बेसिपेटल है, इसमें कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू नहीं होती ना ग्रोथ, टिप पे फ्लावर होता है, साइड में फ्लावर होता है, टिप पे तो पहले ही आ जाएगा। अब जो नए फ्लावर इस पे आएंगे, वो नए फ्लावर कैसे आएंगे, नए फ्लावर इस पे कैसे आएंगे, ऐसे साइड में, नए फ्लावर साइड में इसके ग्रो करते हैं, टिप पे पुराना फ्लावर और आगे जो इसके ग्रो करेंगे वो नए फ्लावर ऐसे साइड में लेटरली ग्रो करते हैं, लेटरली लिटरली ग्रो करते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं बेसिपेटल और इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। इसमें टिप पे नया फ्लावर आएगा और इसमें लेटरली मतलब साइड में नए फ्लावर आते हैं, तो ये हो जाएगा बेसिपेटल। ये क्या है, ये क्या है, ये वाले नए फ्लावर्स हैं, आगे और भी ग्रो करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये नया फ्लावर, सॉरी ये जो है ये ओल्ड मतलब जो मैच्योर हो चुका है, ये टिप पे आएंगे, साइड में इसके फ्लावर ग्रो करते हैं लिटरली और इसके इसके टिप पे करते हैं इस वाले पार्ट में। तो इसको क्लियर कर लेना कि एक्रोपेटल क्या है, जिसमें टिप पे फ्लावर आए नहीं, और बेसिपेटल में जिसमें लिटरली मतलब साइड में जिसमें फ्लावर आए, जो नए फ्लावर आए वो साइड में आए, जिस पे टिप पे आए वो रेसिमोज हो जाएगा, और जिसमें साइड में ग्रो करते हैं वो क्या हो जाएगा, बेसिपेटल। बेसिपेटल किस में है, साइमोज के अंदर आता है। नेक्स्ट है फ्लावर। अब कितने टॉपिक हो गए हमारे, रूट, स्टेम, उसके बाद लीफ, लीफ के बाद क्या किया है, फ्लावर, फ्लावर की अरेंजमेंट। अब फ्लावर के डायग्राम को देखो कि फ्लावर के अरेंजमेंट को तो हमने देख लिया, लेकिन फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है, फ्लावर को अब स्टडी करना है कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या उसके अंदर स्टडी करना है हमें। तो फ्लावर में देखिए मेनली जो इसमें प्रेजेंट होते हैं दो पार्ट हैं, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कौन से हैं, एक ये और एक ये, इसका नाम क्या है, पेटल, और इसका नाम क्या है, सेपल। ठीक है, पेटल्स या फिर सेपल्स, ये दोनों क्या है दोनों, ये नॉन एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल किसको बोलेंगे, इसको और इसको। ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। ये दोनों ही क्या है, एसेंशियल पार्ट। क्यों है ये एसेंशियल, यही तो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये क्या है, एसेंशियल पार्ट। और ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल पार्ट हो जाएंगे। अब इसमें अगर इसकी बात करें, एंथर है और फिलामेंट है किसमें, मेल में, जबकि फीमेल में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये फीमेल हो गई, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, मेल के, और ये तीनों पार्ट किसके हैं, फीमेल के। ठीक है, ये क्या है, पेडिसल है, और ये वाला हिस्सा थैलेमस। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवम, और ये जो अरेंजमेंट है ये कौन सा अरेंजमेंट है, मार्जिनल। अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे कि मार्जिनल, ये जो ओवम की अरेंजमेंट है वो कैसे होती है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मतलब फीमेल, इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या फिर गाइनोशियम। इसको क्या कहते हैं, स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, मेल को। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लावर का डायग्राम। अब हमें देखना है कि मेल और फीमेल का जो फ्लावर है, इसमें जो ये डायग्राम दिया हुआ है मेल और फीमेल को, इनको डिटेल में डिस्कस करना है कि मेल के अंदर पोलन ग्रेन जो इसका गैमेट है वो कैसे बनता है, फीमेल के अंदर ओवम कैसे बनता है और कैसे अरेंज होता है, वो अब हमें देखना है। जैसे जो हमारा फ्लावर है वो कैसे हो सकता है, या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, एक फ्लावर में या तो मेल होगा या फीमेल होगी, एक ही चीज होगी, या तो मेल या फीमेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। अगर किसी फ्लावर में दोनों चीजें हों, मेल भी और फीमेल भी, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल।
फिर आता है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अगर आप फ्लावर को रेडियली रेडियली डिवाइड कर सकते हो, अगर आप फ्लावर को रेडियली डिवाइड कर सकते हो तो वो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। और अगर आप फ्लावर को ऐसे डिवाइड करते हो लेफ्ट राइट में, तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैक्टेट। अगर फ्लावर के बेस में, अगर फ्लावर के बेस में जब वो ब्रांच से जुड़ा होता है, कोई ऐसे ब्रैक्ट मिले आपको लीफ की तरह देखने को, तो वो फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टेट है। अगर ये ब्रांच है ये वाली, और यहाँ ये कोई फ्लावर है, अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई है, तो वो क्या है, उसका ब्रैक्टेट है। ब्रैक्ट है तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टेट। और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इब्रैक्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लावर, देखना कैसे डायग्राम इतने सुंदर से इसमें दिख रहे हैं हमें, रेड कलर का है, येलो कलर का है। अब इसमें हमें ये सिमेट्री के लिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, ताकि आप सिमेट्री आप अच्छे से समझ जाओ, माइंड में सेट हो जाए कि एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये सिमेट्री, ये सब क्या होता है। ये देखो इसमें ये क्या है, किसी भी फ्लावर को रेडियली कहीं से भी कट करें, हमें एक जैसा ही दिखाई देगा। तो ये कैसी होती है सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। अब इसमें अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो ये वाला पार्ट गायब है, ये वाला पूरा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको रेडियली डिवाइड कर सकती हूँ, नो। बट हाँ, मैं इसको लेफ्ट राइट में कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। इसमें लेफ्ट राइट में करूँ, ये वाला पार्ट ज़्यादा निकला हुआ है और इसमें ये ऐसे इस तरीके से शेप अलग है, लेफ्ट राइट में भी नहीं हो सकता। क्या रेडियली डाइवर्ट इसको, मतलब रेडियली मैं कट कर सकती हूँ, फिर भी नहीं होगा। तो ये कैसी हो जाएगी, एसिमेट्रिक, जिसकी कोई सिमेट्री ना हो, ना लेफ्ट राइट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और ना रेडियली, तो ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो फ्लावर है उसमें कितनी पेटल्स होती हैं। अगर 3 है तो ट्राइमेरस है, 4 है तो टेट्रामेरस है, और 5 है तो पेंटामेरस है। टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेसिस पे फ्लावर कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, हाइपो, पेरी और एपी। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। नाम कैसे याद होगा, गाइनोशियम क्या होती है, फीमेल। गाइनस लगा हुआ है ना सबके पीछे, मतलब फीमेल के नाम पे इनका नाम है। हाइपो मतलब सबसे ऊपर, पेरी मतलब बीच में, और एपी मतलब थैलेमस के अंदर। तो अगर ओवरी थैलेमस के ऊपर है, तो थैलेमस के ऊपर मतलब सुपीरियर, ऊपर है ना, जो चीज़ें ऊपर होती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा मतलब अपने से लोअर को जो सप्रेस कर दें, जैसे ये इसके ऊपर है ना, तो ये क्या है, हाइपोगाइनस है। इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। इसमें क्या है, दोनों सेम लेवल पे हैं। ये यहाँ से इसकी फीमेल है, ओवरी जो है, अगर यहाँ से इसको मैं निकालूँ इस तरीके से, तो हाफ, जैसे ये ओवरी है, ये इसका थैलेमस है, और यहाँ से अगर इसका एंथर और पेटल्स निकलती हैं, तो ये हाफ ओवरी के लेवल से अगर यहाँ से निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस। मतलब कंप्लीटली जो ये ओवरी है वो हाफ थैलेमस में है, और हाफ जो है किसके लेवल पे है, इस पेटल के लेवल पे और इसके लेवल पे, एंथर के लेवल पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पेरिगाइनस। इसमें क्या है, एपिगाइनस। इसमें पूरी की पूरी ओवरी थैलेमस के अंदर है, पूरी की पूरी ओवरी कहाँ है, थैलेमस में है, तो ये क्या हो जाएगी, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, इसमें क्या है, ओवरी हाफ इंफीरियर है और इसमें पूरी की पूरी इंफीरियर है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एपिगाइनस। मतलब एपिगाइनस के अंदर इस तरीके से फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है, ब्रिंजल है और चाइना रोज है हाइपोगाइनस में। कैलिक्स किसको बोलते हैं, सेपल्स के ग्रुप को, और कोरोला इसके ग्रुप को, पेटल के ग्रुप को। सेपल के इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कैलिक्स, और इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोरोला। गैमोसेपलस क्या होता है, अगर ये सेपल्स फ्यूज हैं, अगर सेपल फ्यूज हैं
तो गैमोसेप्लस। अगर सेपल्स फ्री हैं, ऐसे हैं तो फ्री है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लस। तो फ्री है तो क्या हो जाएगा, पॉलीसेप्लस, और फ्यूज है तो क्या बोलेंगे, गैमोसेप्लस बोलेंगे। ये देखिए इसमें बिल्कुल फ्री है तो पॉलीसेप्लस, और फ्यूज है तो ये इतनी हाफ फ्यूज है ना ये वाला पार्ट, तो गैमोसेप्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेटल्स के बारे में। पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल को क्या कहते हैं, कोरोला बोलेंगे। अब इसको ना चैप्टर को आपको सीक्वेंस में ही लर्न करना है। सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, उसके बाद फ्लावर, और फ्लावर के बाद फ्रूट। फ्लावर में भी सबसे पहले कैसे फ्लावर अरेंज होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, उसके बाद फ्लावर का डायग्राम, उसमें मेल फीमेल, उसके बाद सबसे पहले तो पेटल्स और सेपल्स, उसके बाद मेल फीमेल, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम, उनके बारे में। अगर चैप्टर को ऐसे सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा और सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होगी फिर कोई भी कि इन्फ्लोरेसेंस क्या था, या एस्टिवेशन क्या होता है जो मैं भी आपको आगे कराऊंगी, या गैमोसेप्लस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी अगर हम सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को लर्न करेंगे तो पेटल्स अगर फ्यूज हैं तो क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। और अगर सेपल्स फ्री हैं, सॉरी पेटल्स अगर फ्री हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। वहाँ क्या था, सेपलस, और यहाँ क्या है, पेटलस, क्योंकि यहाँ पेटल की बात हो रही है ना, पेटल्स की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गैमोपेटलस, क्योंकि इसमें पेटल क्या है, फ्यूज। अगर सेपल की बात करें तो सेपल कैसी है, सेपल कैसी है, फ्री है ना, फ्री है तो पॉलीसेप्लस। पेटल्स फ्यूज हैं तो गैमोपेटलस। ये फ्री पेटल्स हैं तो पॉलीपेटलस। सेपल्स फ्यूज हैं तो गैमोसेप्लस। ये देखिए एग्जांपल है जिसमें पेटल्स बिल्कुल फ्री हैं, पॉलीपेटलस, और जिसमें पेटल्स फ्यूज हैं वो क्या हो जाएगा, गैमोपेटलस। एस्टिवेशन, ये है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या बोलोगे, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, किस तरीके से पेटल्स अरेंज हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। अगर वॉल्वेट एस्टिवेशन है तो कैसे होगा, मतलब हो सकता है ना कि किसी में लीफ ऐसे हैं, फ्री हैं बिल्कुल, और किसी में फ्यूज हो सकती हैं ऐसे। अब ये लीफ हाफ इसके साथ फ्यूज है और हाफ इसके साथ फ्यूज है, तो ये जो अरेंजमेंट है पेटल्स का ये हमें देखना है। देखिए पिक्चर के थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे। ये देखिए इसमें सारी पेटल्स क्या हैं, फ्री हैं एक दूसरे से, तो ये जो एस्टिवेशन है ये क्या है, वॉल्वेट। ठीक है, इसमें देखिए फ्यूज है ना, एक के बाद एक पेटल फ्यूज है तो ये क्या हो जाएगी, ट्विस्टेड। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको देखिए, एक के बाद एक पेटल्स प्रेजेंट है तो ये क्या होती है, ट्विस्टेड फॉर्म है। इसमें ये कंप्लीटली अंदर है, ये कंप्लीटली बाहर है, ये वाली, इसका एक हिस्सा बाहर है, एक हिस्सा अंदर है, एक हिस्सा बाहर है और एक हिस्सा अंदर है। सेम ऐसे ही एक हिस्सा अंदर है, एक हिस्सा बाहर है। तो ये जो इस तरह की जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ना तो ये कम्प्लीटली मतलब इसकी तरह है कि सारी ही, अगर ये वाली, इसका ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे हो, ऐसे बाहर की तरफ होता, इसका भी एक हिस्सा अंदर होता है ऐसे, तो फिर हम इसको ट्विस्टेड में काउंट करते हैं। बट अब ये ट्विस्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि एक जो इसकी पेटल है कम्प्लीटली बाहर है और एक जो पेटल है कम्प्लीटली अंदर है, जबकि इसका ये अंदर है ये वाला हिस्सा और ये बाहर है, तो ये कैसी हो जाएगी, इम्ब्रिकेट हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक बड़ी पेटल है जो कि फ्यूज है, ये देखो फ्यूज है ना, फिर दो छोटी पेटल्स हैं जो अलग अलग हैं, फिर दो सबसे छोटी पेटल्स हैं जो कि क्या है, फ्यूज है, ये देखो फ्यूज है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट ये क्या है, वैक्सिलरी।
अब अगर सिमेट्री की बात करें, अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो तो क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ? तो इसमें कैसे सिमेट्री होगी? एक्टिनोमॉर्फिक। अगर इसको करना हो इसमें भी कैसे सिमेट्री होगी? एक्टिनोमॉर्फिक। और इसमें भी क्या हो सकती है? एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है। बट क्या इसमें एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है? नो, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। इसमें छोटी पेटल आएगी, इसमें बड़ी पेटल आएगी। तो इसको हम, इसमें जो सिमेट्री है वो कौन सी आती है? जाइगोमॉर्फिक। मतलब लेफ्ट राइट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री भी हमें साथ साथ लर्न हो गई है। यहाँ पे इन तीनों में कौन सी सिमेट्री मिलेगी? एक्टिनोमॉर्फिक, और इसमें जाइगोमॉर्फिक मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल है वॉल्वेट में कैलोट्रोपिस है, ट्विस्टेड में चाइना रोज है, इम्ब्रिकेट में गुलमोहर आ जाएगा, वैक्सिलरी में पी बीन्स। ठीक है, इन सब में क्या हो जाएगी? वैक्सिलरी। वैक्सिलम विंग्स बैंड पेटल्स इनर बोट शेप्ड कील। जो अंदर वाले पेटल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? बोट शेप्ड कील बोलते हैं। और जो बाहर वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? विंग्स पेटल। ठीक है, विंग्स बैंड पेटल्स को हम बोलते हैं या वैक्सिलम कह सकते हैं। एग्जाम्पल ये पी में मिलता है, बीन में मिलता है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें वैक्सिलरी वैक्सिलरी टाइप की हमें पेटल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? पेपिलियोनेसियस भी बोलते हैं। अब देखिए एंड्रोशियम। अब हमने जो हमारी फ्लावर का डायग्राम था उसमें सेपल्स को देख लिया कि फ्यूज होगी तब क्या बोलेंगे, फ्री है तब क्या बोलेंगे, पेटल्स को भी देख लिया, सेपल को भी देख लिया। अब आते हैं एसेंशियल पार्ट पे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे। तो एंड्रोशियम में एक होता है मेल पार्ट, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। कंप्लीट क्या बनता है? ये कंप्लीट दोनों से मिलके क्या बनेगा? स्टेमन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर इसको डाइसेक्ट करें ऐसे तो ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दो लोब होती हैं। कितनी लोब होती हैं? दो लोब होती हैं, ऐसे एक ये और एक ये, दो लोब्स हैं। ठीक है, कितने लोब्स हैं? टू लोब्स हैं। अब हर एक लोब में इस तरीके से दो ये अलग अलग क्या है? पोलन सेक है। इनमें क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन की क्या हो रहा है? इनमें पोलन ग्रेन की सिंथेसिस हो रही है, पोलन ग्रेन बन रहे हैं इनके अंदर। यहाँ भी पोलन ग्रेन बन रहे हैं। जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से ये लेयर क्या हो जाएगी? डिस्क हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकलने बाहर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ये पोलन ग्रेन की सिंथेसिस होती है। अगर किसी एंथर में पोलन ग्रेन नहीं बन सकते तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अगर कोई स्टेमन ऐसा है जो स्टेराइल है, मतलब जो गैमेट नहीं बना सकता, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टेमिनोड। नेक्स्ट है, अगर स्टेमन फ्री है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्री है तो क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। ठीक है, अगर वो पेटल के साथ में फ्यूज है, अगर वो पेटल के साथ में फ्यूज है तो नाम क्या हो जाएगा? एपिपेटलस। एग्जाम्पल इसका ब्रिंजल है। अगर दो से ज्यादा एंथर हैं तो क्या बोलेंगे? पॉलीएडिलोफस। अगर स्टेमन यूनाइटेड है और एक ही बंडल में है तो क्या बोलेंगे? मोनोएडिलोफस। दो बंडल में है तो क्या बोलेंगे? डाइएडिलोफस। ये देखिए, मोनोएडिलोफस जब एक ही बंडल में है, एक ही बंडल में है। ठीक है, डाइएडिलोफस एक ये और एक ये, दो ग्रुप में है ना अलग अलग। तो डाइएडिलोफस। इसमें देखिए पोली में 1 2 3 4 5 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें एंथर प्रेजेंट है। 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये क्या है? और सब फ्री हैं एक दूसरे से, तो पॉलीएडिलोफस। अगर इस तरीके से एंथर हमें देखने को मिले तो क्या बोलेंगे इनको? मोनोएडिलोफस, डाइएडिलोफस या फिर पॉलीएडिलोफस। नेक्स्ट है गाइनोशियम। मेल की बात खत्म हुई, अब आते हैं फीमेल पे।
फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के क्या बनेगा? कार्पल। फीमेल को क्या बोलते हैं? कार्पल। सिंगल है मोनोकार्पस। लास्ट में क्या था वो यहाँ पे? अगर सिंगल थी तो, अगर सिंगल होती है तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? अगर मेल यहाँ पे सिंगल है, एक ही बंडल में है, तो मोनोएडिलोफस। जबकि इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये मोनोकार्पस, जिसमें सिंगल कार्पल होती है। मोर देन वन कार्पल, अगर एक से ज्यादा कार्पल है और फ्री है तो नाम क्या है? एपोकार्पस। एग्जाम्पल लोटस है, रोज है। अगर एक से ज्यादा कार्पल है और फ्यूज है तो इसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। सिन मतलब साथ, साथ साथ, जिसमें फ्यूज है, नाम सिनकार्पस। जिसमें फ्री है, एपोकार्पस। ठीक है, क्या फ्री है? फीमेल। ठीक है, अगर अगर फीमेल फ्री है तो एपो, फ्यूज है तो साथ साथ। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड और टमाटो। अगर फीमेल एक से ज़्यादा है और फ्री है, इंडिविजुअली अलग अलग, तीनों की ओवरी अलग अलग दिख रही है ना, उसकी इन दोनों के पीछे है, तो ये क्या है? फ्री कार्पल है, तो इसमें क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। बट यहाँ फ्री है और यहाँ तीनों की ओवरी एक साथ फ्यूज है, तो फ्यूज्ड कार्पल अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल सकता है, कुछ इस टाइप से। अगर ऐसे कुछ डायग्राम है उसमें, अगर सब फ्री हैं तो क्या हो जाएगा? एपोकार्पस। और अगर इस तरीके से सभी कार्पल्स फ्यूज हैं तो इसको क्या बोलेंगे? कुछ ऐसा ही डायग्राम है। अगर फ्यूज हैं सब तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और अगर इस तरीके से फ्री है तो वो क्या हो जाएगा? एपोकार्पस। इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि फ्री है इंडिविजुअली तो एपोकार्पस, और अगर ऐसे फ्यूज हैं तो सिनकार्पस। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओवम की जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये देखिए, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। अगर वो मार्जिनल है इस तरीके से तो पी के अंदर, जैसे एग्जांपल होता है पी में, इसको बोलेंगे मार्जिनल। अगर इस तरीके से है एक्साइल, ये वाली जो प्लेसेंटेशन है इसको बोलेंगे, अगर इस तरीके से है तो इसको बोलेंगे क्या? एक्साइल। ठीक है, इसमें जो इसके सीड है वो यहाँ जुड़े हैं ऐसे, जबकि इसमें पेरिफेरी से जुड़े हैं। ठीक है, इसमें यहाँ इससे जुड़े हैं, इस हिस्से से, जबकि इसमें बीच सेंटर से जुड़े हैं। तो सेंटर से जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे? एक्साइल। और अगर पेरिफेरी से जुड़े हैं, इस हिस्से से जुड़े हैं ऐसे, तो ये क्या है? पेरिएटल। डायंथस किसका एग्जांपल है? फ्री सेंट्रल। सेंटर में है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी अलग से चैम्बर नहीं है, जैसे इसमें है ना 1, ये 2 और ये 3, जैसे यहाँ भी है 1, 2, 3 और ये 4। इसमें कोई ऐसे चैम्बर डिवाइड नहीं किए गए हैं, फ्री सेंट्रल है, तो ये किसका हो जाएगा? डायंथस का, जैसे इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेसल। सनफ्लावर में बेस में प्रेजेंट है क्या? ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? बेसल का। क्या? सनफ्लावर। तो 5 टाइप से प्लेसेंटेशन हो सकती है: मार्जिनल, एक्साइल, पेरिएटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। फ्रूट की बात आती है। एक बार देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। रिवाइज इसलिए करा रही हूँ बार बार ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए माइंड में कि अगर इस चैप्टर को करना है और ऐसा करना है कि बाद में हम इसको भूले ना, तो इसको सीक्वेंस में लर्न करना है। रूट, उसके बाद शूट, उसके बाद लीफ, उसके बाद फ्लावर और आफ्टर दैट फ्रूट। तो एक एक टॉपिक को ऐसे ही करना है, और अगर इस तरीके से आप करोगे तो चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी इस तरीके से। तो सबसे पहले
फ्रूट, फ्रूट के अंदर हमें ये देखना है कि फ्रूट बनता कैसे है। जब एक ओवरी फर्टिलाइज होती है उसको, उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, अगर एक पकी हुई ओवरी, राइपेंड ओवरी फर्टिलाइज हो जाए, मतलब उसमें कोई पोलन ग्रेन्स आ जाए ओवरी के अंदर, अगर वो फ्यूज हो जाता है ओव्यूल के साथ, तो ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बने तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट का डायग्राम, एपिकार्प है, मीजोकार्प है, यहाँ पे सीड है, और ये क्या है, ये वाली लेयर एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प सीड है, सीड की लेयर को क्या कहा है, ये एंडोकार्प। ये क्या है, मीजोकार्प है, और ये बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है, एपिकार्प। ठीक है, एपिकार्प। अगर फ्लैशी फ्रूट है तो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प बोलेंगे, अदरवाइज इसको तीनों को साथ में हम क्या कह सकते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प अगर इसको ही हम बोले फ्लैशी फ्रूट में, तो इसके 3 लेयर हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। नेक्स्ट आता है सीड। अब फ्रूट के अंदर ही तो सीड होगा ना, और फिर सीड से पूरा प्लांट बन जाएगा। तो सीड हमने शुरू में ही देखा था, डाइकोट होता है और एक क्या होता है, मोनोकोट होता है। तो डाइकोट में ये क्या है, 1 कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, हाइलम, और ये क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं आपको, तो ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये इसके 2 कोटिलिडन है, यहाँ से जो निकलता है शूट, जिस पॉइंट से निकलेगा उसको बोल देंगे प्लीम्यूल, और जिस पॉइंट से निकलेंगे रूट्स उसको बोल देंगे क्या, रेडिकल, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये दोनों क्या है, कोटिलिडन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डाइकोट सीड हो जाएगा। अब हाइलम और माइक्रोपाइल की बात करते हैं। हाइलम और माइक्रोपाइल क्या है। हाइलम, अगर एक ओवरी के अंदर ओवम इस पॉइंट से जुड़ा है, इस पॉइंट से जुड़ा है, तो जब हम इस सीड को इस ओवरी से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे वो जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है उसका एक ऐसे मतलब स्टार सा बना रह जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट रहता है जिससे हम ये बता सकते हैं कि जब ये ओवरी के अंदर था तो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहां से जब पोलन ग्रेन एंट्री करता है ना स्टिग्मा के अंदर, अगर ये ओव्यूल है, पोलन ग्रेन अंदर एंट्री करेगा, जब पोलन ग्रेन अंदर एंट्री करेगा तो जिस पॉइंट से वो एंट्री करता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, जिस पॉइंट से पोलन ट्यूब एंट्री करती है सीड के अंदर या ओवम के अंदर, क्योंकि ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है तब वो सीड बनाता है। ठीक है, ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी तो वो फ्रूट बनाएगी, और ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएगा तो वो सीड बनाएगा। ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल पॉइंट है, माइक्रोपाइल पॉइंट जब मतलब जब ओव्यूल सीड बन जाता है तो वो पॉइंट ही माइक्रोपाइल, मतलब ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल, और वही पॉइंट जब सीड बन जाएगा कंप्लीट तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे पोलन ट्यूब मतलब मेल गैमेट आता है ना, एक बार अच्छे से दोबारा से मैं बना के दिखा देती हूँ। अगर ये ओवरी है और यहाँ से जब पोलन ट्यूब मेल गैमेट आएगा वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और अगर वो यहाँ से राइज कर रहा है तो यहीं पे क्या बन जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पॉइंट से ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है। ठीक है, हाइलम जिस पॉइंट से ओवरी के अंदर वो जुड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइलम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मोनोकोटिलिडन। अब मोनोकोट में ऐसा क्या डिफरेंस है, मोनोकोट में एक तो मेन यही है कि सिंगल कोटिलिडन होता है इसमें। ठीक है, सिंगल इसमें
कोटिलिडन होता है, जबकि डाइकोट में पेयर में होते हैं कोटिलिडन्स, इसमें सिंगल है। एक ही कोटिलिडन है जिसका नाम क्या है, स्कूटेलम है। ठीक है, ये क्या है, कोलियोप्टाइल है। इसके साथ में क्या है, प्लूम्यूल है जहाँ से शूट निकलता है। ये क्या है, रेडिकल है जहाँ से क्या निकलती है, रूट्स निकलती हैं। पोलियराइजर क्या बनाएंगी, रूट कैप बना लेंगी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जहाँ से इसकी रूट्स निकलती हैं और ये वाला हिस्सा जहाँ से इसका स्टेम निकलता है। ठीक है, जहाँ से इसका स्टेम निकलता है। अब ये क्या है, ये है एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या काम है, एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इस वाले पार्ट को। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो कोटिलिडन है इससे ये कंप्लीटली सेपरेट है, किसके थ्रू, इस लेयर के थ्रू। ये लेयर किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है। ठीक है, नाम क्या है इसका, एलिरोन लेयर। ये एलिरोन लेयर इस कोटिलिडन को सेपरेट करती है बिल्कुल। और ये एलिरोन जो लेयर है ये किसकी बनी है, प्रोटीन की, याद रखना है। ठीक है, बाहर वाली क्या है, इसकी कोटिंग है या फ्रूट की वोल है। ठीक है, फ्रूट की वोल जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल शूट निकलता है, रेडिकल से रूट निकलता है। स्कूटेलम से सिंगल कोटिलिडन है ना, स्कूटेलम सिंगल कोटिलिडन। और सिंगल कोटिलिडन का नाम ही क्या है, सिंगल कोटिलिडन का नाम ही क्या होता है, स्कूटेलम होता है मोनोकोट्स में। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट आता है प्लांट। अब हमने जो जो किया है एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले रूट्स पढ़ा, फिर स्टेम पढ़ा, फिर लीव्स, फिर फ्लावर, फिर सीड, और उसके बाद हमने पढ़ा फ्रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे, कोरोला। इसको क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। इसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, और जिस ब्रांच से ये जुड़ा है अगर वहाँ पे कोई ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्टेट। ओके, और पेरियंथ क्या होता है, अगर ये दोनों ही पेटल और सेपल फ्यूज हो जाएं तो क्या बना लेंगे, पेरियंथ। मतलब पेटल भी और सेपल भी फ्री नहीं होंगे, दोनों ही फ्यूज होंगे और क्या बना लेते हैं, पेरियंथ। ओके, तो अब हमें देखना है कि किसी भी फ्लावर को अगर हम एक डायग्राम के फॉर्म में जब देखते हैं, या अगर एक फ्लावर का हम एक फॉर्मूला बना लें, तो क्या उस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि इसमें इतने पेटल हैं, इतने सेपल हैं, फ्यूज हैं या फ्री हैं, तो कैसे बताएंगे। या वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, जाइगोमॉर्फिक हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री है ऐसे, या जाइगोमॉर्फिक होगी, या ये सिमेट्रिक है, कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आती है फैमिली फैबेसी, जिसमें हमारे कौन से प्लांट आते हैं, जिसमें हमारे हर्ब्स, श्रब्स और ट्री रूट विद रूट नोड्यूल्स। ठीक है, विद रूट नोड्यूल्स। और इसको पहले क्या कहा जाता था, पैपिलिनोइडी, ये बोला जाता था इसको। कैसी है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब डाइकोट होगा। ठीक है, परसेंटेज ये बाइसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। ठीक है, परसेंटेज किसको बता रहा है, ये जाइगोमॉर्फिक को बताता है, मतलब लेफ्ट राइट में डिवाइड होगा। और के मतलब कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स 5 हैं। ये ब्रैकेट क्या बताती है, ब्रैकेट हमें, ब्रैकेट ये बताती है कि जो सेपल्स हैं वो कैसी हैं, फ्यूज हैं, इस तरीके से। ठीक है, 5 हैं और इस तरीके से फ्यूज हैं। फिर है सी मतलब कोरेला, कोरोला मतलब पेटल्स, 1 + 2 + 2। अब हमने ऐसे पढ़ा था ना, एक बड़ी पेटल, फिर 2 ऐसे, और फिर तीसरी फ्यूज वाली ऐसे, देखा था हमने इस तरीके से। ठीक है, जिसमें ऐसे लेफ्ट राइट में डिवाइड कर सकते हैं।
तो उसी तरीके से ये 1, 2 और 2 जिसमें फ्यूज थी, ये लास्ट वाली। तो ये वाली इसमें अरेंजमेंट है पेटल्स की। एक है एंड्रोशियम और इसमें गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल, गाइनोशियम मतलब फीमेल। कितने हैं? 9 है। 9 है और फ्यूज है, +1 एक फ्री है और 9 इसमें फ्यूज है। ठीक है, मतलब दो ऐसे, एक अरेंजमेंट तो ये हो जाएगा और एक ऐसे। ये वाला जो सिस्टम था ना, एक ये ग्रुप हो जाएगा और एक ये। ठीक है, तो इसमें एंथर जो है वो 2 ग्रुप में होंगे। 9 + 1 ये वाले फ्यूज है और ये एक फ्री है। गाइनोशियम, ये जो इसके नीचे लगा हुआ है ये क्या है? मतलब इसमें सुपीरियर ओवरी है। जी मतलब जी ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरी जो है सबसे ऊपर होगी इसमें, थैलेमस के ऊपर इसमें ओवरी होते हैं। यहाँ से इसके अगर यहाँ देखें आप, ये अगर आपको कोई फ्लावर दिया जाए और उसमें आप देखो इस तरीके की एस्टिवेशन अगर आपको देखने को मिले, इस तरह की, ये वाली, ये देखिए एक पेटल है, फिर 2 हैं जो फ्री हैं और ये लास्ट में भी 2 हैं जो कि फ्यूज हैं। तो ये वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन है, ये वाला एस्टिवेशन उसमें है। ठीक है, एक क्या है ऐसे फ्री है, फिर 2, फिर जो ये दोनों हैं इन दोनों को ऐसे 2 लिखेंगे, बट क्योंकि ये फ्यूज है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ये कैसे डिनोट करते हैं इसको? कोरोला मतलब सी से ऐसे बताएंगे। ओके, और एक हमने देखा था कि अगर उसमें एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर कैसे हैं? ये इस तरीके से डाइएडिलोफस, 9 ये, ठीक है, और 1 ये, इस तरीके से ऐसे अरेंजमेंट है डाइएडिलोफस की फॉर्म में। एंथर प्रेजेंट होंगे डाइएडिलोफस की फॉर्म में। पिक्चर से हमें जल्दी समझ आता है, इसलिए पिक्चर से ही आप इसको अगर समझेंगे चैप्टर को तो जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एंड्रोशियम की अगर बात करें 9 + 1, 9 फ्यूज हैं +1 फ्री है। और गाइनोशियम क्या है? एक ही है, लेकिन क्या है? सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब ये वाली। इस तरीके की आपको इसमें ओवरी देखने को मिलेगी, जिसमें ओवरी क्या होती है? सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर ओवरी, ये वाली कंडीशन जिसमें थैलेमस के ऊपर ओवरी इसमें देखने को मिले, तो ये हाइपोगाइनस कंडीशन मिलेगी ना इसमें। तो ये वाला सिंबल आपको यूज करना है जब जी ऊपर है इस बार के ऊपर, तो ये वाला सिंबल इसमें आएगा। ठीक है, अगर ये वाली आपको कंडीशन मिले तो इसमें ये जो बार है ये इसके ऊपर ऐसे देखने को मिलेगा, इसमें ओवरी नीचे है। ठीक है, और पेटल्स सेपल ये सॉरी पेटल्स एंथर ये सब ऊपर है ना, तो इस तरीके से ऊपर बार लगाने हैं आपको। तो फ्लावर से आप किसी भी फ्लावर के बारे में, मतलब इससे सिंबल से, जो ये सिंबल आपको दिए हुए हैं या जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फ्लावर से आप किसी भी, मतलब सॉरी, जो आपको ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी फ्लावर के बारे में बता सकते हो कि इसमें किस तरीके से फ्लावर की अरेंजमेंट है। ठीक है, एंड्रोशियम कितने हैं, और है तो फ्यूज है या फ्री है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। ये आप इजीली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को देख के बता सकते हो। अगर आपको नॉलेज है इन सब के बारे में, ए क्या है, जी क्या है, अगर इन सब का आपको पता है तो इजीली आप किसी भी फ्लावर के बारे में बता सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ग्राम में, अरहर में, बीन्स में और ग्राउंड नट में और सोयाबीन में। तो ये सब क्या है? दाल है ना, पल्सेस है।
तो ये जो फेबियसी फैमिली है इसमें सभी आपको क्या मिलते हैं, पल्सेस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, इसमें इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, ये किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक का है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कितनी है 5 है, ब्रैकेट है तो फ्यूज है, फिर सी क्या है, कोरोला है, 5 है, फ्यूज है, ये क्या है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कितने हैं 5 है। ठीक है, ऊपर बार लगा हुआ है मतलब ये इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, कोरोला के साथ एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है। और फिर क्या है, जी ऊपर जी है और नीचे बार लगा हुआ है मतलब सुपीरियर ओवरी मिलेगी। और ओवरी कितनी है 2, फ्यूज है, ऐसे इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। दो ओवरी है ना, फ्यूज है, फ्यूज है तो ये ब्रैकेट लगी हुई है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से है। और ओवरी भी कैसी है, सुपीरियर। ओके, एग्जाम्पल पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होगा मतलब फ्लावर जो है उसमें आप उसकी रेडियली सिमेट्री ऐसे कर सकते हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा। नेक्स्ट है लिलिएसी। इसमें आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं वो आते हैं, टुलिप, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, कोल्चेसिन, ये सब इसमें आएंगे। कॉमनली इसमें मोनोकोट प्लांट आते हैं और मोनोकोट प्लांट है तो पैरेलल वेनेशन हो जाएगी। ठीक है, लीव्स कैसी है, अल्टरनेट है। और अंडरग्राउंड जैसे बल्ब है, कॉन्स हैं और राइजोम्स हैं, ये सब इसमें आएंगे। फ्लावर इसमें बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, सेपल और पेटल्स इसमें एब्सेंट है। हैविंग पेरियंथ, मैंने आपको बताया था कि जो अगर मेल और फीमेल के साथ जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं, पेटल और सेपल जिसको नॉन एसेंशियल पार्ट हमने कहा था, अगर वो फ्यूज हो जाएं, पेटल भी और सेपल भी अगर दोनों फ्यूज हो जाएं, पेटल और सेपल अगर दोनों फ्यूज हो जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। ठीक है, या कई बार पेटल्स और सेपल्स को हम टेपल भी बोलते हैं, टेपल अगर दोनों फ्यूज हो जाएं तो हम उनको टेपल भी बोलते हैं, अगर दोनों फ्यूज हैं, टेपल, टेपल मतलब पेरियंथ। तो इसमें पेरियंथ कितनी है 3+3 मतलब 3 पेटल्स और 3 सेपल और दोनों फ्यूज हो चुकी है ना, इसलिए पेरियंथ में हमने इसको लिखा है। पेरियंथ में ब्रैकेट इसमें बी आर लिखा है ना तो मतलब ब्रैकेट इसमें प्रेजेंट होगी। पॉजिटिव साइन है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, मेल और फीमेल दोनों दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अगर आपको ये वाला सिंबल मिले तो ये मेल है, अगर ये सिंबल मिले तो फीमेल है, और अगर दोनों साथ में मिले तो मेल फीमेल दोनों है मतलब बाइसेक्सुअल हो जाएगा। एंड्रोशियम 3+3 पेरियंथ के साथ जुड़े हैं। गाइनोशियम 3 है और ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब फीमेल कैसी है 3 है और तीनों ही कैसी हैं, फ्यूज हैं। ऐसे 1, 2 और 3 फ्यूज हैं तो गाइनोशियम 3 है और फ्यूज है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। ओके, लिलिएसी फैमिली। तो ये यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।